नमस्कार सभी को प्रातःकाल का हर हर महादेव जय महाकाल की यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बार बार जो है नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और मैं आप सभी के उपस्थित हूँ प्रणय शास्त्री। आज की वीडियो कुछ अलग रहेगी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस बैरागन के द्वारा आप सुंदर सुंदर कथाओं भजनों का आनंद लेते रहते हैं और अब भोले बाबा के चरणों में भोले बाबा की भक्ति और सत्संग को श्रवण करेंगे। तो इसी भक्ति कथा के साथ प्रस्तुत होने जा रही हूँ। एक शुभ शाम का मास था। माँ भवानी के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माँ भवानी भगवान भोलेनाथ से कह रहे प्रभु सावन का महीना आ गया है, आपके मंदिरों में भीड़ लग गई है, सभी बेलपत्र आदि से जो है आपका भोजन आह्वान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी मेरे भक्त मेरे बेलपत्री से जब पूरा पूजन करते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो क्यों ना मैं जो है भक्तों की अपनी परीक्षा लेने के लिए मृत लोक को चाहूँ, तब तक तुम कैलाश पर्वत पे वास करो। और भगवान भोलेनाथ देवी आपके भक्त आपकी पूजा अर्चना करने का कहते हैं। भगवान कहने लगी आप तो प्रसन्न रहते ही हैं, भक्तों को महंगा वरदान भी देते हैं। भगवान कहने लगे देवी मैं तो सब भक्त को प्यार करता हूँ, सब मेरे समान हैं, कि मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेने मतलब जाऊँगा कि कौन भक्त हमारे जो है हमारे हैं, हमारी सच्ची भक्ति करते हैं, सच्ची श्रद्धा आस्था रखते हैं, सच्ची आह्वान भक्ति पूजन हमारा करते हैं, उन्हीं पर मेरी कृपा विशेष रहती है। तो भगवान भोलेनाथ भैया कहने लगी नाथ आपकी अगर इच्छा है तो आप जो है अवश्य परीक्षा अपने भक्तों के लीजिए। भगवान भोलेनाथ एक भिखारी का रूप धारण करते हैं और बेलपत्रों को ले लेते हैं टोकरी में, फटे पुराने कपड़े बस धारण करके मृत लोक के लिए में चल देते हैं। द्वार द्वार पर आवाज़ लगाते हैं बेलपत्री ले लो, कोई बेलपत्री ले लो, कोई बेलपत्री ले लो। इतने में आवाज़ जाती है। एक व्यक्ति जो है आया और अपनी प्राण प्यास से कहने लगा कि देवी तुम तो व्रत करती हो, पूजन शिव जी का करती हो, तो क्यों ना मैं एक बेलपत्री इस भिखारी से ले ले। बेचने वाला आया है, कहने लगे इसकी शक्ल तो देखो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, ये बहुत दिन ही लगता है और इससे बेलपत्री कौन ले लेगा, बहुत गरीब है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। कहीं जो है डाल से लगा करके साफ सुथरी बेलपत्री लाना, उससे मैं भगवान का पूजन आह्वान करूँगी। बोले बाबा चल पड़े, कोई मेरी बेलपत्री नहीं लेगा, ले लो ले लो। आवाज़ लगा रहे थे, टोकरी में रखे हुए थे और फिर चलते हैं आगे। जो है सोचने लगे कि आज कोई बेलपत्री नहीं लेगा, चलो मंदिर के पर किसी जाके लगाते हैं। और वहाँ पर सभी दुकानदार थे, एक दुकान थी पूजा प्रसाद की, तो सभी लोग आएंगे प्रसाद लेने के, तो हमारा बेलपत्री भी कोई ना कोई खरीदेगा अवश्य। तो भगवान भोलेनाथ बैठ करके भिखारी के रूप में और बेलपत्री विक्रेता बन के बैठ गए। वो दुकानदार बोले बाबा जो विक्रेता बैठे हुए थे गरीबी का रूप धारण करके हुए एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किए थे भोलेनाथ। तो भगाने लगा तो भगो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ कारण हमारे दुकानदार नहीं आएंगे, तुम इतने गरीब हो, मैले कुचले कपड़े पहने हुए हो, फटे वस्त्र पहने हो, तुम्हें देख करके कौन तुम्हारी बेलपत्री लेगा, यहाँ से भगो, हटाओ अपनी टोकरी यहाँ से, तुम्हारी वजह से हमारे कोई दुकान पर नहीं आता है, मेरी भी बिक्री नहीं हो रही है। बोले बाबा कहने लगे तुम्हारे तो यहाँ कतार लगी है, भीड़ों की, ग्राहकों की भीड़ लगी है, हमारा तो कोई बेलपत्री नहीं ले रहा है। भैया मैंने कोई तुम्हें आपत्ति तो पहुँचाई नहीं है, तुम अपना काम करो, अपना काम कर, नहीं भगो यहाँ से, हटो आगे बढ़ो, तभी हमारे जो है ग्राहक आएंगे हमारी दुकान पे। बोले बाबा टोकरी को उठाते हैं चल देते हैं। मैं विचार करते हुए मेरी बेलपत्री कोई नहीं ले रहा है, आगे चले बेलपत्री ले लो, बेलपत्री ले लो, आवाज़ लगाते भोले बाबा जा रहे हैं। तब तक भोला नाम का जो है एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा जो है बाबा क्या मुझे बेलपत्री को दोगे, हमारी भाई पत्नी सोमवार का व्रत रहती है और प्रतिदिन शिव जी का पूजन करती है, बेलपत्री जाके मंदिरों में चढ़ाती है, धूप देव नैवेद्य करती है, भोग लगाती है, सिमरन कीर्तन करती है, जप करती है, पूजा पाठ करती है। तो आज भी उसने व्रत रखा है, लेकिन इस समय वो घर में नहीं जा सकती है, घर से बाहर, क्योंकि माँ बनने वाली है, इसलिए बेलपत्री को दे दो। और हमारे पास क्या कहा भैया तुमने हमारे पास बेलपत्री क्यों लेने के लिए कहा, क्योंकि मैं तो दीनहीन गरीब हूँ, ब्राह्मण भिखारी करूँ, मेरे मैले कुचड़े को दे करके कपड़े दे करके मुझे दीन असहाय को देकर कोई अंदर मेरे तब देखता भी नहीं है, मेरी बेलपत्री कौन लेगा, तुम हमारे पास हमारे बेलपत्री क्यों ले रहे हो।
कहा भैया मैं तो बोला, कहने लगा मैं तो भाव का भूखा, मुझे तो बेलपत्री से मतलब है, कोई कपड़े पुराने पहने हो या दीन हो या हीन हो गरीब हो, इससे मुझे कोई उससे मतलब नहीं होता है। मुझे एक नोट निकाली और कहा मेरे पास 10 रुपये बचे हैं, इसकी जो है बेलपत्री दे दीजिए। इस समय जो है मजदूरी आजकल मिल नहीं रही है, 6-7 दिन से साथ काम भी नहीं हफ्ते से किया है। इस हमारे पास 21 रुपये थे, 11 की बर्फी ले ली भोग के लिए मैंने, और 10 रुपये बच्चे, इसकी बेलपत्री दे दीजिए। तो मेरी पत्नी इस समय जो है आ जा सकती नहीं, वो घर में बैठी है, इसलिए व्रत रखा है, खा क्यों नहीं आ सकती है। बोले बाबा कहने लगे कि इसलिए माँ बनने वाली है, किंतु बड़ी श्रद्धा से जो है पूजा पाठ करती है, इसलिए मैं घर में जा कर के दे दूँगा उसे, और वो घर में ही अपने पूजा पाठ कर रही है, और उस पर जो है चढ़ाएगी, पूजा भोग लगाएगी, आरती बंदन करेगी। बोले बाबा दे देते हैं, चले जाते हैं। अंतर ध्यान हो गए। कहा कुछ पैसे नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे जब भैया तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना, इस समय तुम बेलपत्री ले जाओ। बेलपत्री दे दिया भोले बाबा ने उस भोले राम भक्त को, और लेकर के चले गए। भोले बाबा तो अंतर्योमस्त कृपा निधाना अंतर ध्यान भयो भगवाना, भगवान तो लीला कर रहे थे, अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे थे। उतरे के नाथ भला किसकी चीज़ की उनके पास कमी होगी, वो खुद हम सबको खिलाते हैं, पहनाते हैं, और हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी हर व्यवस्था देखते हैं, हमारे खुद भंडार भरते हैं। बोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। वो बेलपति घर में गया और अपने बेलपति पत्नी को दे दिया। और जब प्रातः काल हुआ बड़ी प्रसन्न हुई, सोच कल सोमवार है, पूजा करेंगे, इतवार था। जब सुबह रात में जगी सुबह पूजा के लिए, तो बेलपत्री को देखा जा करके, तो बेलपत्री जो थे सोने के बेलपत्र हो गए सब। अब तो अपने प्राण प्रीति को बुलाकर कहने लगी नाथ देखिए ये क्या चमत्कार है। कहने लगा जो बेलपत्री लेके आए थे पता लगाएं, वो तो कोई साधारण नहीं लगता कि मायापति थे, भगवान त्रिलोकीनाथ थे। वो कोई भी जो है बेलपत्री भी कहता नहीं था, ना कोई गरीब ब्राह्मण था, ना मजदूर था। उस समय त्रिलोकीनाथ ढूंढने के लिए निकलते हैं इनकी माया का, अपने लीला का। अब तो भगवान का ध्यान हो गए थे, वहाँ कोई नहीं मिला। कहा ये भगवान की माया है सब देवी, इसलिए सोने के बेलपत्र हो गए हैं। और ध्यान करने लगे रात्र में कि आखिर वो कौन था जो हमें बेलपत्री दे गया, और ये सोने के बेलपत्र हो गए। भगवान बड़ा दर्शन हो देते हैं, प्रकट हो जाते हैं स्वयं साक्षात रूप में, और कहते हैं हे ब्रह्मण देव, हे भक्त मेरे, तुमने मेरी सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना की, मेरे पर आस्था विश्वास रखा, मुझको पहचाना, इस वेश में भी पहचाना, मजदूर में पहचाना, इसलिए तुम्हारी कृपा सदैव मैं ऐसे ही भक्तों पर अपनी कृपा बरसाता हूँ। जो मुझ में ही रह करके मुझ में भेद करे वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था है, सच्ची पूजा है, इसलिए तुम्हारे सच्चे भक्त हो, तुम्हारे कभी दरबार में कमी नहीं रहेगी, सदैव तुम सुख संपन्न ईश्वर से भरे रहोगे, तुम्हारे ऊपर सदैव हमारी कृपा बनी रहेगी, तुम्हें कोई कष्ट कलेश नहीं होगा। भोले बाबा अपनी कृपा बरसा करके चले गए, और वो जो है भक्त था वो निहाल हो गया भगवान की कृपा पा करके। अब तो और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने लगा और भगवत कृपा में लीन रहेगा। स्त्री पत्नी जो है भजन कीर्तन करती, सत्संग करती, स्मरण करती, जब ध्यान करती, सब सच्चे मन से पूजा अर्चना करती, खूब भगवान का जो है ध्यान स्मरण करती थी। भोले बाबा ऐसे कृपाधारी हैं, त्रिलोकधारी हैं, मायापतिधारी हैं, उमापति महादेव है त्रिनेत्रधारी, और रचते विधि के विधान, शिव ही पालन हार मेरे, आदि अनंत भगवान, प्रभु की लीला परम्पार है। यही से देती हूँ बाड़ी कुरान। कैसा लगा आपको मेरा सत्संग, मेरी शिवव्रत पाड़ी? अगर जरा भी आपको मेरी बाड़ी समझ में आए, अच्छी लगे, प्लीज़, तो मैं समझूंगी आप सभी हमारा सपोर्ट करते हैं, और मेरी कथा ये बाड़ी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिए अवश्य। देर किस बात की करते हो, और अपना प्यार सपोर्ट स्नेह प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, चलते हैं यहीं से देते हैं हर हर महादेव के चरणों में विश्राम। और वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बारम्बार गुरु भाई बहन माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो प्लीज़ आप सभी का प्रेम आशीर्वाद सपोर्ट मुझे मिलता है, ऐसे ही प्रदान करते रहें। और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस दासी की अनुकम कृपा वर्षा और आनंद बाड़ी आनंद कृपा लुटती रहे, और आप सभी इसका आनंद लेते रहें। प्लीज़ आप सभी को हर हर महादेव।